नमस्कार मेरे यूपी बोर्ड के भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सबके। सब ठीक ठाक। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। आइए हम लोग कक्षा को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आज अध्याय 7 शुरू करेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। पिछले जितने भी अध्याय हैं सारे हो चुके हैं। आप लोग को उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं पूरे सेक्शन में यूपी बोर्ड का, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति ये हमारा नया अध्याय है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसमें फार्मूलाज हैं, सूत्र हैं, हम लोग उसको जान लेते हैं पहले। उसके बाद जब हम सवालों की तरफ मुड़ेंगे, सवालों की ओर आएंगे, तब हमें सवाल और भी आकर्षित लगेंगे और जिनको हम अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो चलिए आइए पहले हम इन चीज़ों को जान लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे। देखिए, दो बिंदु, माना बिंदु आपका हो गया, एक हो गया पहला P यानी x1 y1, और दूसरा वाला को हम दूसरे वाले को मान लेते हैं Q, x2 और y2। दोस्तों, ये मान लिए। अब हम लिखते हैं इनकी बीच की दूरी का फार्मूला है, तो फार्मूला हम लिखते हैं दोस्तों करड़ी में। ये करड़ी में रहेगा आपका, करड़ी में या अंडर रूट इंग्लिश में बोलिए, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही हमारा दूरी सूत्र है दोस्तों, यही हमारा दूरी का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, ये अंडर रूट में मतलब करड़ी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि देख रहे होंगे कि सर ने सूत्र थोड़ा गलत लिखवाया है, x2 माइनस x1 होता है, y2 माइनस y1 होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप x1 माइनस x2 लिखिए चाहे x2 माइनस x1 लिखिए, बात एक ही है इसमें। क्योंकि जब दोनों में से किसी को भी हम घटाएंगे या कुछ करेंगे, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा जो हमारा x2 माइनस x1 में आता। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप x1 माइनस x2 लिखिए चाहे x2 माइनस x1, जो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये फार्मूला लिखवा दिया दोस्तों। मेन फार्मूला आपका यही है। इसी फार्मूले से, यही फार्मूला मस्ट है, इसी फार्मूले को आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसी पे बेस्ड हम लोग सवाल आगे देख रहे हैं। तो चलिए प्रश्नावली 7.1 देखते हैं कि उसमें क्या क्या सवाल दिया हुआ है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। लिखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरी निकालना है हमें ना। ये दो बिंदु दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है, दो बिंदु दिया हुआ है। फार्मूला हमको पता है, बस हम लोग फार्मूला पे दोस्तों रख देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं रख के हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पहला क्वेश्चन का पहला वाला है। हम यहाँ लिखेंगे हल ना, हल यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे माना बिंदु ए हमारा क्या है 2,3 तथा बिंदु बी कितना है हमारा 4,1। ठीक है, अब हम लिखेंगे दूरी सूत्र ना। अब हम लिखेंगे दूरी सूत्र किसका, ए बी का। क्या हो जाएगा हमारा, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसका मान, दोनों का मान रख देंगे x1 माइनस x2। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमारा इसमें जो ये वाला पार्ट है, पहला वाला जो है वो हमारा x1 है और ये वाला y1 है। ठीक है, और ये वाला x2 है और ये वाला y2 है। ये बात ध्यान दीजिएगा, एक साथ जो है x1 y1 होगा और दूसरा वाला x2 y2 होगा। तो चलिए हम लोग रख देते हैं x1 हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे, माइनस x2 कितना है 4 है, 4 रखेंगे, स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है हमारा 3 है, माइनस y2 कितना है 1 है, रख देंगे स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर में अंडर रूट। ध्यान से देखिएगा, 2 में से 4 गया, कितना बचेगा -2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो -2 का स्क्वायर, क्यों, प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर,
दोस्तों हमारा कितना आया, -2 का जब स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया दोस्तों। तो कितना आ गया हमारा, अंडर रूट में 4 4 8, ठीक है, 4 4 8। अब एक काम हम लोग करते हैं कि इसको जो है अगर हम करनी से कुछ बाहर निकालना चाहे निकाल सकते हैं दोस्तों। 8 को हम ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे जिनके करीब वर्गमूल हो। तो बताइए किसके करीब वर्गमूल होता है, 4 दूनी 8, 4 का होता है ना, अगर 9 होता तो 9 का भी तो वर्गमूल होता है, लेकिन ये तो 8 है, ठीक है। तो हम यहाँ जो है 4 को करेंगे इसे करड़ी में, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं। और 4 करड़ी में हुआ तो 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा ना, बाहर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और करड़ी में 2 तो बचा ही है, बस हो गया, इतना हमारा हो गया। ये हमारा क्या हुआ, इकाई। दोस्तों इसका मात्रक है इकाई। देखिए आराम से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। अब लिखेंगे यहाँ पे हल ना, हल लिखेंगे। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब हम लिखेंगे माना बिंदु A हमारा कितना है, -5, 7 तथा बिंदु B कितना है, -1, 3, ठीक है। तो हो गया। अब हम लिखेंगे दूरी सूत्र AB, दूरी सूत्र हमारा क्या है दोस्तों, करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रख देंगे दोस्तों। x1 हमारा कितना है, -5, माइनस x2 कितना है, -1। तो देखिए दोस्तों ध्यान देखिएगा, x2 -1 है और यहाँ माइनस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, जब खोलेंगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायर हो गया, प्लस y1 - y2, y1 कितना है दोस्तों 7 है, 7 लिखेंगे, माइनस y2 कितना है 3 है, 3 लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोस्तों पेन ख़त्म हो रहा है। अंडर रूट में -5 माइनस प्लस 1, क्यों, जैसे कि -5 + 1, -1 -5 प्लस से कितना हो जाएगा, -4, ठीक है, -4 हो जाएगा दोस्तों। डायरेक्ट यहाँ -4 हम लिख सकते हैं। तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 + 16 कितना हो जाएगा 32 ना दोस्तों। 32 होगा तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 8 32 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए क्यों, या 16 दूनी 32 भी लिख सकते हैं हम, क्यों, 16 दूनी 32 भी लिख सकते हैं। हम आपको बताया ना कि मतलब 32 7 हो गया, लेकिन 32 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि उसके नज़दीक कोई वर्गमूल बन रहा हो, है ना, ऐसा तोड़ेंगे। तो 16 दूनी 32, 16 आपका 4 का वर्ग होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 करड़ी में 2 इकाई। दोस्तों समझ में आ रहा है, बस हो गया, सिंपल है। चलिए तीसरा वाला देख लेंगे पहले का। देखिए दोस्तों तीसरा वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया आपका x1, ये क्या है y1, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे माना A बिंदु A ये हो जाएगा, और बिंदु B आपका ये हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं सूत्र ना, दूरी सूत्र लिख देते हैं दोस्तों। अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है a है, माइनस y2 x2 कितना है -a है, क्या हो जाएगा हमारे पास -a का स्क्वायर दोनों का, प्लस y1 कितना है दोस्तों b है, -y2, तो माइनस और माइनस ये खुद है -b दोस्तों, ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब माइनस वाला जब ऐसा हो तो हम लोग उसको अलग ब्रैकेट में कर देते हैं, ये हमारा लिखने का अच्छा तरीका है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करणी में कितना हमारा हो जाएगा, माइनस प्लस a, क्यों, माइनस प्लस a कितना हो जाएगा 2a दोस्तों, 2a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे b माइनस प्लस, तो b + b कितना हो जाएगा 2b का स्क्वायर। समझ में आ रहा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो जब करड़ी में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 a² प्लस 4
बी स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिए, 4 कॉमन लेके हम बाहर जब करेंगे कड़ी में से, 4 कॉमन लेके कड़ी में बाहर करेंगे 2 होगा कि नहीं बताइए, 2 होगा। फिर कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, ये आपका आंसर हो गया भाई। जैसे कि 4 यहाँ पे है, 4 जब दोनों में से कॉमन लिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। फिर कड़ी में 4 को जब बाहर करेंगे तो वो 2 केवल आएगा कि नहीं बाहर, क्योंकि कड़ी में 4, कड़ी के 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। बाहर 2 आ गया और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, उसको हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, लिखा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, पहले तो सवाल ये है, पहला सवाल एक ये है और दूसरा सवाल है कि 7.2 अनुच्छेद आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी, उन दोनों शहरों जो ए और बी दिखाई दे रहा है उनके बीच की दूरी हमें क्या निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो पहले आइए हम इन्हीं को निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दिखाई दे रहा है, ये आपका पहला वाला है। ठीक है, यहाँ हम लोग फर्स्ट लिख लेते हैं, सेकंड वाला इसके बाद में कर लेंगे। तो मैंने इसको मान लिया है ए आपका बिंदु ए 0,0, बिंदु बी 36,15। तो ए बी हम लोग निकालेंगे बीच की दूरी। फार्मूला क्या होता है हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्यों, यही होता है। चलिए इस पर रख देंगे हम लोग। x1 हमारा x1 0 है ना, x1 0 है और x2 हमारा ये है 36, तो क्या लिखेंगे 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस, क्यों, ये हमारा y1 भी 0 है हमारा, तो 0 माइनस y2 कितना है 15 है, 15 का होल स्क्वायर। दोस्तों ठीक है, समझ में आ रहा है। 0 में 36 घटाएंगे 36 ही आएगा, 36 का सीधे हम स्क्वायर करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा भाई, 0 में 36 घटाया तो माइनस 36 बचा ना, तो माइनस 36 गुणे माइनस 36 जब हम करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 36 का स्क्वायर, जब दोस्तों 36 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 1296 ना, 1296 यानी 36 का गुणा जब 36 में करेंगे तो 1296 आएगा। ठीक है, वैसे ये हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो जब माइनस का भी तो स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 225। समझ में आ रहा दोस्तों, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर लेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 1296 में 225 जोड़िए, 9 6 15, सॉरी 6 5 11, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 1, 1521 आ रहा है दोस्तों, 1521 आ रहा है। अब 1521 आ रहा है, ये किसका वर्गमूल है दोस्तों, 1521 जो है वो आपका 39 का वर्गमूल है, यानी 39 गुणे 39 करके आप लोग गुणा देख लीजिएगा, इतना आएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 39। ठीक है, 39 इकाई। लेकिन चूँकि इसमें बीच की दूरी दिया है तो किलोमीटर होगा ना, 39 किलोमीटर किमी, ये ठीक है, ये हमारा पहला आ गया। और दूसरा वाला जो है अनुच्छेद 7.2 से, अनुच्छेद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, 7.2 में दोनों शहरों के बीच की दूरी है वो हम निकालेंगे। दोस्तों दिखाई दे रहा है अनुच्छेद 7.2 हमारा यही है ना, इसको लिखेंगे यहाँ पे हल, हम लोग हल लिख के ए बी की मतलब बीच की दूरी ए बी बराबर क्या होता है फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 6 अंडर रूट में 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 भी 0 है, y2 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा दोस्तों, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचाइए 4 में 6 क्या 2, क्यों कितना बचा -2, -2 का स्क्वायर जब करेंगे कितना आएगा 4, 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा कड़ी में 4, और कड़ी में 4 का मान कितना होता है 2, 2 होता है दोस्तों। ठीक, 2 किलोमीटर आ जाएगा। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात तो हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ, बस ये हमारा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, बस हाँ लिख देना है क्योंकि बीच की दूरी हमें ज्ञात करना था और हम कर दिए हैं। ठीक ठाक, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों प्रश्न।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें मतलब पूछना है, मतलब बताना है कि क्या तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी मतलब पहले आइए, संरेखी मतलब दोस्तों हम समझते हैं। संरेखी मतलब ये होता है कि एक लाइन पर तीनों बिंदु होनी चाहिए। एक लाइन पर, जैसे मान लीजिए हम अगर ABC मानते हैं तो एक ही लाइन पर A भी हो, B भी हो और C भी हो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको थोड़ा हल्का सा समझा देते हैं डायग्राम से। ये देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक लाइन मैंने बना दिया है। एक लाइन पर 3 बिंदु मैंने दर्शा दिया है, A B C। ठीक है, तीनों बिंदु जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है उसको मैंने लिख दिया है। संरेखी का कंडीशन क्या है दोस्तों, कि हमें जो है लिखेंगे यदि अगर AC बराबर भाई AC पूरा हो गया, AC बराबर क्या होना चाहिए, AB + BC, AB + BC। यानी कि AC बराबर अगर हमारा AB + BC आ गया, यानी कि अगर AC के बराबर AB + BC बीच की दूरी अगर आ गया तो हमारा बिंदु संरेखी है, अगर नहीं आया तो संरेखी नहीं है। ठीक ठाक, चलिए तो पहले हम लोग AB निकाल लेते हैं दोस्तों ना, AB की बीच की दूरी। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे हम AB ना, यानी AB के बीच की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं तो लिखेंगे करणी ना। करणी में क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्यों, ये फार्मूला होता है हमारा। तो AB ध्यान से देखिए, AB A का हमारा x1 कितना है, 1 है, माइनस x2 कितना है, 2 है स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, 5 है, y2 कितना है, 3 है का स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे कर देंगे, 1 में से 2 गया, कितना बचा, -1 बचा है ना, -1 बचा, -1 बचा कि नहीं, -1 बचा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 का कितना बचा, 2 बचा, 2 का स्क्वायर ना। ये आपको दिखाई दे रहा है ठीक से। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, कितना बचा करणी में 5, करणी में 5 बता दोस्तों। चलिए ये आ गया। अब हम निकालेंगे BC दोस्तों, अब हम क्या निकालेंगे, BC। आइए BC निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे BC ना, इसमें बिंदु B हमारा क्या है, बिंदु B हमारा क्या है, 2,3। यहाँ मैं लिख देता हूँ। बिंदु C हमारा क्या है, -2, -11। ठीक है, ऐसे आप लोग को समझ में आसानी होगा। अब हम निकालेंगे BC। फार्मूला क्या होता है हमारा, x1 - x2 का ना, x1 कितना है, 2 है, माइनस x2 हमारा माइनस हो गया, x2 हमारा -2 है तो इसको लिखेंगे -2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे है ना, फिर करेंगे स्क्वायर, प्लस y1 - y2, y1 कितना दोस्तों 3 है, माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, और y2 हमारा कितना है, -11, तो क्या हो जाएगा, -11 बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों ना, एकदम अच्छे से। कहीं डाउट होगा पूछिएगा। उसके बाद 2 माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखिएगा, 2 है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आइए 3 माइनस माइनस प्लस 11, 3 माइनस माइनस प्लस 11, 3 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। ठीक ठाक, 14 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हाँ इक्वल में करणी में लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, और 14 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 196। ये आप लोग याद कर लीजिएगा ना, आप लोग याद कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, यह अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, 16 में 196 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 12, 9 10 11, 1 1 2, 212 आ रहा है दोस्तों, 212 आ रहा है ना, 212 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 के गुणे में कुछ लिख सकते हैं, 4 गुणे 53। देखिए 4 3 12, 5 20 21, तो 4 करणी में 4 को जब बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 में करणी 53, ये हमारा हो जाएगा BC दोस्तों। ठीक ठाक, चलिए अब आइए हम लोग इधर जो है थोड़ा जगह बचा है, यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं AC है ना। तो AC हमें निकालना है दोस्तों, जिसका बिंदु हम लोग लिख लेते हैं, AC लिखिए चाहे CA लिखिए, बात एक है ना। 1,5 -2, -11, तो AC जब हम निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, करणी में x1 - x2 का, x1 कितना है, 1 है, x1 1 है, माइनस x1 1 है, माइनस x2 कितना है हमारा, -2 है
-2 करड़ी में मतलब फुल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 कितना है दोस्तों 5 है, माइनस y2 कितना है -11 है ना, इसका स्क्वायर है। दोस्तों समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 4, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 260। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 का जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 9 होगा ना, 9 होगा, और जब 9 भी जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा हमारा 265। ठीक है, 265 आ गया। चलिए अब हम लिखते हैं, चूँकि हम जो मतलब जो हमें लाना है कि AC बराबर AB प्लस BC ना, AC बराबर AB प्लस BC देखिए आता है कि नहीं। हम लोग यहाँ रखेंगे AC बराबर AB प्लस BC। AC हमारा कितना है अंडर रूट में 265 है, बराबर AB दोस्तों हमारा कितना है अंडर रूट 5 है, प्लस BC कितना है 2 अंडर रूट 53 ना, ये है। तो कहीं से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ भी? अगर इसको मान लीजिए अगर हम डायरेक्ट अंडर रूट में 212 ही लिखते हैं तब भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्यों? तब भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा विशेष, ये जुड़ नहीं सकता है डायरेक्ट, क्यों? तो ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः ना बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। बस हो गया दोस्तों, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। देख लीजिए इसको ध्यान से कैसे हम लोगों ने किया है, अच्छे से एकदम बढ़िया अच्छे स्टाइल में किया है दोस्तों ना, देखिए ठीक ठाक एकदम। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि हमें जांच करना है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दोस्तों ये होता है कि जिसकी 2 भुजाएं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आइए इसको हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और उसको समझाता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया है। इसमें शीर्ष मैंने तीनों जो है जो दिया है प्रश्न में, तीनों शीर्ष मैंने लिख दिया है PQR करके लिख दिया है। यहाँ पर कोई दिक्कत इस फिगर को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, केवल फिगर बना के मैंने लिखा है PQR। अगर फिगर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है या बनाने लायक होता तो मैं उसे समझा के बनाता, इसमें कुछ समझने लायक दोस्तों है नहीं, इसीलिए मैंने इसे ऐसे ही समझा दिया, बना दिया। चलिए तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों। कोई 2 भुजा बराबर होनी चाहिए ना, लिखेंगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोई भी 2 भुजा बराबर होनी चाहिए ना, इसका मतलब यही हुआ बराबर होनी चाहिए। चलिए तो हम लोग बारी बारी से निकाल लेते हैं ना। पहले हम लोग PQ निकाल लेते हैं। P हमारा कितना है 5, -2, Q हमारा कितना है 6, 4। दोस्तों जब PQ का हम दूरी निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा, करड़ी में फार्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही हमारा सूत्र होता है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिए, रख लेते हैं हम लोग। x1 कितना है हमारा 5 है, 5 - x2 कितना है 6 है, 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 है, y2 कितना है 4 है, तो -4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों अच्छे से। अंडर रूट में 5 में 6 का कितना बचा -1 बचा, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस तो आ तो रहा है लेकिन प्लस लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिखेंगे माइनस ही, क्योंकि बड़े का चिन्ह माइनस है। ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अच्छे समझ में आ रहा है दोस्तों। अंडर रूट में -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -6 का स्क्वायर करिए चाहे 6 का स्क्वायर करिए आएगा 36 ही दोस्तों, 36 आएगा। तो ये आपका कितना हो गया कड़ी में 37 ना, ये आ गया आपका PQ। ठीक है, ये आपका आ गया PQ। अब हम निकालेंगे दोस्तों
क्यू आर ना। अब हम क्यू निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे ऐसे ही। आइए क्यू आर निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्यू आर। क्यू हमारा कितना है दोस्तों, 6,4। क्यू 6,4 है। आर हमारा कितना है, 7,-2। ठीक है ये। चलिए हम निकलेंगे यहाँ पे क्यू आर बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का, x1 कितना है 6 है, माइनस x2 कितना है 7 है, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 है, माइनस y2 का, -2 का। ठीक है, जब डबल माइनस आ जाए दोस्तों तो हम बड़े ब्रैकेट में बड़ा वाला बाहर वाला कर लेते हैं और अंदर छोटा वाला स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 में 7 गया, 1 बचा -1, तो -1 का स्क्वायर क्यों, प्लस ये माइनस प्लस 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर है ना। ठीक है, ठीक ठाक। कौड़ी में कितना हो जाएगा 1, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया हमारा कौड़ी में 37। दोस्तों ये 37 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे आर और पी है ना। आर पी निकालेंगे, आर हमारा कितना है दोस्तों 7,-2, पी कितना है हमारा 5,-2। ठीक ठाक। आर पी बराबर क्या हो जाएगा, करणी में x1 माइनस x2 का 7 - 5 का होल स्क्वायर क्यों, प्लस y1 माइनस y2 का, y1 कितना है -2 है, प्लस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों देखिए, प्लस -2 प्लस -2, तो -2 कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ लिख दे रहे हैं -4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ देखिए y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, तो y1 कितना है -2 है, माइनस यहाँ माइनस होगा ना, फार्मूला में तो माइनस होता है ना, माइनस होगा। अब फिर हम यहाँ इसको इन ब्रैकेट y2 को -2 तो लिखे ही हैं, तो जब माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों क्यों, माइनस प्लस यानी -2 अब +2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो -2 + 2 कितना होता है 0 जी, यानी कि ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा 0 दोस्तों। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा कितना बचा 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 बचा। आर पी हमारा 2 आ रहा है दोस्तों ना, आर पी हमारा 2 आ रहा है। ध्यान से देखिए हमारा 2 जो साइड है भुजा है वो हमारा इक्वल आ गया ना, बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि पी क्यू बराबर क्यू आर ना, पी क्यू बराबर क्यू आर ना, हो गया पी क्यू बराबर क्यू आर। अतः लिखेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। आइए दोस्तों देख लीजिए इसको अच्छे से, देखिए ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से, देख लीजिए ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 देखिए, लिखा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं, A B C D पर बैठे हुए हैं ना। जैसा क्या करती इसमें दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते हैं, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, कि मतलब चमेली को नहीं लगता है कि नहीं ये वर्ग तो नहीं है। ठीक है, मतलब उसको डाउट हो रहा है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, बढ़िया है। चलिए एक काम हम लोग करते हैं कि ये बॉक्स तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। ठीक है, डायग्राम में आपको बॉक्स तो दिखाई दे रहा है अलग से, तो हम क्या कर रहे हैं पहले इसका बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, ए का बिंदु कैसे लिखेंगे दोस्तों, ए का बिंदु हम ऐसे लिखेंगे, ए देखिए एक्स पे किस स्थान पे आ रहा है, एक्स अक्ष से,
3 पे आ रहा है ना, एक्स अक्ष पे 3 पे आ रहा है और वाई अक्ष किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। ए जो है एक्स अक्ष से 3 पे और वाई पे कितना आ रहा है, 4 पे। ए का कितना हो गया दोस्तों, 3,4। ए का कितना हो गया, 3,4। ठीक, समझ में आ रहा है, ए का 3,4 हो गया। अब आते हैं बी। बी का दोस्तों देखिए, बी का जो एक्स वाला पोर्शन है किस पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। ठीक, और वाई वाला जो पोर्शन है ना वो किस पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। कितना हो जाएगा, 6,7। बी हमारा 6,7 हो जाएगा। दोस्तों एक बात और, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इतना तो पता है आप लोग को ना, ये कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे हल्का सा। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये होता है, इधर एक्स अक्ष का निगेटिव होता है, इधर नीचे वाई अक्ष का निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। ठीक, चलिए अब देखिए सी बिंदु जो है, सी बिंदु पर एक्स अक्ष का कौन सा पॉइंट आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 हो जाएगा। और वाई अक्ष का कौन सा पॉइंट आ रहा है, 4 आ रहा है। क्यों, तो ये सी वाला कितना हो जाएगा, 9,4। ठीक है, अब जाते हैं डी हमारा दोस्तों देखिए, डी किस पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है और वाई वाला किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। तो डी हमारा हो जाएगा 6,1। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इस डायग्राम को बना के पॉइंट को लिख लेते हैं। आइए देखिए दोस्तों, जो बिंदु अभी हम लोगों ने डायग्राम से निकाले हैं उस बिंदु को हम लोगों ने लिख लिया। अब हमको ये दिखाना है कि ABCD क्या वर्ग है। तो वर्ग दिखाने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ग निकालेंगे कैसे, मतलब क्या करें कि पता चल जाए कि वर्ग है। दोस्तों वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। क्यों, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि अगर हम सभी भुजाएं इसकी निकाल दें, यानी AB BC CD DA अगर चारों बराबर आ जाएं तब तो हम मान लेंगे वर्ग है। ठीक, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये है कि इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण यानी AC और BD। ठीक है, विकर्ण यानी आपका AC हो गया और BD हो गया। ठीक, ये हो गया, तो इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो हम AC की दूरी निकाल लेंगे। अगर ये और BD का दूरी बराबर हो गया तब तो एकदम श्योर हो जाएगा कि हाँ, मतलब दोनों हमारा आना चाहिए इक्वल, दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा ये वर्ग होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। दोस्तों देख लीजिए, हम लोगों ने लिख लिया है। तो चलिए ना, यहाँ पे हल आप लोग लिख लीजिएगा। हल लिख के तब, ये आप लोग को लिखना नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि कैसे मानेंगे कि ये वर्ग है, ये आपको लिखना नहीं है, लिखना आपको यहाँ से है। हम लिखेंगे भुजा AB है ना, भुजा AB क्या क्या हमारा है, बिंदु ए कितना है, 3,4 है और B कितना है, 6,7 है ना। दोस्तों इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे। AB बराबर क्या होता है फार्मूला हमारा, कड़ी में x1 माइनस x2 का, x1 कितना है, 3 है, x2 कितना है, 6 है, का होल स्क्वायर प्लस ना, प्लस हो गया। y1 माइनस y2, y1 कितना है, 4 है, y2 माइनस y2 कितना 7 है, का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों। 3 में 6 का कितना बचा दोस्तों, -3 बचा कि नहीं बचा, 3 में 6 गया -3 बचा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 7, 7 में 4 का 3, लेकिन चूंकि 7 बड़ा है तो -3 का स्क्वायर। दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 3 3 9, 3 3 9, 9 18, क्यों 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट में 2। क्यों भाई, 18 को हम 9 गुणे 2 तो लिख ही सकते हैं, 9 गुणे 2 तो लिख ही सकते हैं। करणी में 9 का मान होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा और करणी में 2 हो जाएगा, यानी AB का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना आ गया, 3 करणी में 2। अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों, AB हो गया। अब निकाल लेते हैं भुजा BC। B हमारा कितना है दोस्तों, 6,7 है, C कितना है, 9,4 है ना। तो BC जब हम निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 6x1 माइनस x2 कितना 9 है, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 7 है, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। कड़ी में 6 में से 9 का कितना बचा, 3 -3, क्यों -3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 का 3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 18 यहाँ पे ये भी हुआ, क्यों 18 यहाँ पे ये भी हुआ। तो यहाँ लिखेंगे करणी में 18 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यानी वही 9 गुणे 2 करणी में, तो 9 जब बाहर आएगा कितना हो जाएगा, 3 करणी में 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा BC आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे CA दोस्तों। अब हम भुजा निकालेंगे CD ना, AB निकल गया, BC निकल गया, अब CD निकालेंगे। CD देखिए क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारा, CD बराबर करणी में 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्यों 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्यों यही ना होगा,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 9 में 6 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर। बस वही देखिए सेम चीज़ दोस्तों आ रहा है, क्यों 9 9 आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 कड़ी में 2, ये हो गया। अब निकालेंगे हम डी भुजा डी हमारा कितना है 6,1, ये कितना है 3,4 ना दोस्तों, ये है ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, कड़ी में 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का यानी 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है, देखिए 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, फिर वही बात माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 में 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 कड़ी में 2, ये हमारा डी आ गया दोस्तों, डी आ गया। चलिए ये चारों आइटम आ गया हमारा। अब हम क्या निकाल लेते हैं ए सी और बी डी ना। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, देख लीजिए ए सी ये विकर्ण है हमारा ना, यहाँ हम लिखेंगे विकर्ण, अब तक भुजा लिखते थे, अब यहाँ लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण हमारा ए कितना है 3,4, सी कितना है 9,4। तो जब हम निकालेंगे ए सी बराबर करणी में x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, क्यों ये आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों ये तो जीरो हो जाएगा। 3 में से 9 गया 6, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 का स्क्वायर 36, चूँकि 36 एक कड़ी में है, मतलब 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो हम 6 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए सी हो गया। अब हम निकालेंगे बी डी विकर्ण ना, ये विकर्ण हमारा है। बी हमारा कितना है दोस्तों, बी हमारा 6,7 है, डी कितना है 6,1 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे बी डी बराबर करणी में 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्यों प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, ये जीरो हो जाएगा हमारा दोस्तों। जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 6 जब जीरो 6 में से 6 जाएगा जीरो बचेगा, और 7 में से 1 गया 6 बचेगा। तो करणी में 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्यों ये आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारा इसमें चारों भुजा, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए ना, भुजाएँ यहाँ लिख दीजिए भुजाएँ ना। अब लिखिए ए सी बराबर बी डी विकर्ण, क्या लिख दीजिए विकर्ण, यानी इतना हमारा बराबर है, ठीक, इतना हमारा बराबर है। लिखेंगे अर्थात ए बी सी डी एक वर्ग है ना, यानी जो हमको दो कंडीशन था कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सो हैं, दोनों विकर्ण बराबर होंगे, सो हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख दे हैं अर्थात ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इसमें कौन सही हुआ दोस्तों, चंपा की चमेली, चंपा सही हुई ना, तो हम यहाँ लिख देंगे चंपा सही है, चंपा सही है, बस हो गया, दैट इज योर आंसर, ठीक है, एकदम सरल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है क्वेश्चन में, बताइए उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, यानी कि तीनों मतलब पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं तीनों क्वेश्चन के, इन तीनों क्वेश्चन से कौन सा चतुर्भुज बन सकता है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन। तो चतुर्भुज में आपका वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज ना, मतलब अब हम निकालते हैं, इनकी चारों भुजाएं निकालेंगे, इनके विकर्ण निकालेंगे, तब हम पता करेंगे कौन सा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखते हैं यहाँ पे हल
हल लिखते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हमारा दिया हुआ है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले क्या निकालते हैं, ए बी ना, ए बी। तो ए बी में हमारा बिंदु कौन कौन है, -1, -2 और 1, 0। चलिए अब हम इनका दूरी निकालते हैं। x1 - x2 -1 -1 का स्क्वायर, क्यों, प्लस y1 - y2, y1 कितना है -2 प्लस y2 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए दोस्तों, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। तो यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 है ना, 8। जब 8 हो गया तो हम कह सकते हैं, कड़ी में 8 लिख दीजिए यहाँ पे। 8 को आप 2√2 लिख ही सकते हैं, क्यों, 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और हो जाएगा 2√2। चलिए अब हम निकालेंगे क्या, आपका ए बी होगा बी सी। बी सी देखिए दोस्तों, बी हमारा कितना है 1, 0 और सी कितना है -1, 2 है ना। चलिए इसको देख लेते हैं। बी सी बराबर करनी में 1 -1 है, ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस ये भी -2 बचा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये भी 8 ही आया, कितना हो जाएगा 2 करने में 2। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे हम लोग ए बी बी सी सी ए सी डी, सॉरी सी डी निकालेंगे दोस्तों। सी डी हमारा कितना, सी डी सी कितना है -1, 2 -3, 0। ठीक है, सी डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ी में x1 -1 x1 - x2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस y1 2 - 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये दोस्तों। ठीक है, तो -1 + 3, -1 + 3 कितना हो जाएगा, जैसे कि -1 + 3 तो 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर, क्यों, प्लस यहाँ पे भी जब होगा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, कड़ी में 8 आ रहा है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दें 2 कड़ी में 2, आप लोग समझ जाएंगे, आएगा उतना ही। अब यहाँ निकाल लेते हैं दोस्तों डी ए है ना, डी ए, डी कितना है -3, 0 है, ए कितना है -1, -2। ठीक है, डी ए दोस्तों हमारा कितना होगा, कड़ी में -3 मतलब x1 - x2 ठीक है, प्लस y1 - y2 0 -2 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। -3 + 1, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2, 0 + 2, 0 + 2 यानी 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो वही सेम आ जाएगा दोस्तों। 4 ये भी हो गया, कितना हो जाएगा कड़ी में 8, जब कड़ी में 8 मतलब कि 2√2। दोस्तों देखिए तीनों चारों भुजाएं हमारा बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हमको विकर्ण निकालना है। जब दोनों विकर्ण अगर बराबर आ जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा। चलिए विकर्ण देख लेते हैं हम लोग, देखिए इसको देख लीजिए, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आप लोग को अच्छे से। चलिए पीछे हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं, आइए देखिए दोस्तों, विकर्ण ए सी के पॉइंट हम लोग लिख लिए हैं, -1, -2, -1, 2। चलिए ए सी जब हम लोग निकालेंगे दोस्तों, कड़ी में x1 - x2, x1 कितना है -1 माइनस x2 कितना है -1 है ना, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट, प्लस y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है 2, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ख़त्म करते हैं इसको, क्यों, ये इधर आइए, -2 -2 माइनस 4, भाई -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कड़ी में 16 का मान कितना आ जाएगा 4। भाई यहाँ कड़ी में 16 आएगा कि नहीं, कड़ी में 16 आएगा तो कड़ी में 16 का 4 आ जाएगा,
ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, विकर्ण AC विकर्ण BD। क्यों विकर्ण BD, तो विकर्ण BD हमारा दोस्तों कितना है, B हमारा कितना है 1,0 -3,0। तो जब BD निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, कौड़ी में 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये -0 का स्क्वायर, 0 है ही, क्या करेंगे हम लोग 1 + 3 -+ 3 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16, क्या हो जाएगा 4 ना दोस्तों। चलिए हमारा चारों भुजाएं निकल गया और दोनों विकर्ण निकल गया। ठीक, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा ना विकर्ण, ये हमारे भुजाएं हैं दोस्तों, ये चारों क्या हैं भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। और विकर्ण हमारा क्या है दोस्तों, AC बराबर BD, AC बराबर BD। ठीक है, इतना कंडीशन हमें फॉलो करता है, इसका मतलब लिखेंगे हम लोग, इसलिए ABCD एक वर्ग है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए अब सेकंड वाला देखेंगे दोस्तों, देखिए सेकंड वाला दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम लोग A B C और D, ठीक है। चलिए हल लिखते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं तो पहले हम लोग निकालते हैं भुजा AB ना, भुजा AB जब करेंगे तो A हमारा कितना है -3,5 और 3,1 ये है। तो जब AB निकालेंगे दोस्तों, फार्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है -3 माइनस x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 है माइनस y2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा करड़ी में -3 -6 का स्क्वायर प्लस 5 में से गया 4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 36, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 36 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 6 12 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब निकालते हैं BC ना, अब लिखेंगे BC, भुजा BC। तो भुजा BC हमारा कितना है, B हमारा कितना है 3,1, C कितना है 0,3। ठीक है ये, चलिए अब BC हम जब निकालेंगे तो करड़ी में आप लोग दिखाई दे रहा है अच्छे से, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। 3 में 0 घटाएंगे 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों कौड़ी में 13। चलिए अब यहाँ आ जाइए, कौड़ी में 13 वो आ गया। देखिए अभी फ़िलहाल ये दोनों बराबर नहीं आया है ना, ये दोनों भुजा बराबर नहीं आया। यहाँ पे आते हैं हम लोग, लिखेंगे भुजा CD में बिंदु इसका लिख लेते हैं 0,3 -1, -4। समझ में आ रहा है। CD बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों कौड़ी में 0, ये माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस 3, ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 4 3 7, 7 का स्क्वायर, तो कौड़ी में 1 + 49, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा कौड़ी में 50। देखिए ये भी अलग आ गया। अब लिखेंगे भुजा DA हमारा DA बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों -1, -4 और A कितना हो जाएगा -3,5। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, केवल मान रखना है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि और भी सवाल कर ले हम लोग। केवल मान ही रखना है तो इसलिए आप लोग तो समझ ही जाएंगे। इक्वल टू ना DA, तो DA हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों D -1 +3 का स्क्वायर प्लस y1 -4 -5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। 3 में से गया 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस प्लस -9, क्यों माइनस प्लस -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तब जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 85।
कितना आ जाएगा 85। ठीक है, 85 आ गया। तो चारों बराबर नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी ए, अतः ए बी सी डी कोई चतुर्भुज नहीं है। दोस्तों समझ में आ रहा है? बस हो गया, यानी कि ए बी सी डी कोई चतुर्भुज नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये हो गया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए दोस्तों तीसरा दिखाई दे रहा है हमें, हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हमारा ए बी सी डी है। पहले हम निकालेंगे भुजा ए बी, कितना हमारा हो जाएगा ए बी देख लीजिए, ए कितना है 4,5, बी कितना है 7,6। ठीक है, अब यहाँ जब हम लिखेंगे ए बी बराबर कौड़ी में x1 माइनस x2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। दोस्तों 4 में 7 का कितना बचेगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर जब करेंगे 9 आएगा। 5 में 6 का -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। दोस्तों कितना आ गया कौड़ी में 10, छोड़ देते हैं, बस हो गया। अब निकालेंगे भुजा, भी हो गया बी सी ना, भुजा बी सी। दोस्तों बी कितना है 7,6 है, सी कितना है 4,3 है। समझ आ रहा है ये? तो बी सी कितना हो जाएगा हमारा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है? 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा कौड़ी में 18। कौड़ी में 18 का मतलब कितना होगा गुरुजी 3√2 ना, 3√2 हुआ दोस्तों ना, 3√2 हो गया। अब हम निकालेंगे ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम निकालते हैं सी डी। दोस्तों सी डी भुजा सी डी, सी हमारा कितना है दोस्तों 4,3 है, डी कितना है 1,2 है। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा कौड़ी में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्तों 4 में से गया 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ गया कौड़ी में 10। ठीक है दोस्तों, कौड़ी में 10 आ गया। चलिए अब इधर आ जाइए, ए बी बी सी सी डी अब निकालते हैं यहाँ पे। भुजा डी ए, क्यों भुजा डी ए क्या है हमारा, डी कितना है 1,2 है, ए कितना है 4,5 है। जब डी ए निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा कौड़ी में 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1 में से 4 गया 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 गया -3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका कौड़ी में 18, यानी कि 3 कौड़ी में 2। ठीक है, ये हो गया। अब निकाल लेते हैं ए सी। दोस्तों ए सी विकर्ण ए सी, पहले सबका मान निकाल लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कोई चतुर्भुज है कि नहीं है। ठीक है, बीच में कुछ पता नहीं चलेगा। ए सी ये हमारा कितना है दोस्तों 4,5 है, सी कितना है 4,3 है। ए सी बराबर कितना हो जाएगा कौड़ी में 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 0 हो जाएगा प्लस 5 में से गया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। जब 4 को करेंगे दोस्तों 2 आएगा कि नहीं, देखिए। ठीक है, 4 कौड़ी में 4 का वैल्यू 2 होगा। अब हम निकाल लेंगे दोस्तों विकर्ण बी डी ना, विकर्ण दोस्तों बी हमारा कितना है 7,6 है, डी कितना है 1,2 है। ठीक है, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा कौड़ी में बी 7 में से 1 गया स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया स्क्वायर, 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 में 2 गया 4 का स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है? 6 4 36, 4 चौके 16, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 52, कौड़ी में 52। ठीक है, कौड़ी में 52, 13 चौके 52, ये आ गया।
दोस्तों चलिए, अब हमारा सारा मान आ गया है ना। अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं ना, दो भुजाएं आपकी बराबर हैं। देखिए पहला वाला है, पहले सब भुजाएं का मान, मतलब सबका मान रख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ए बी कितना है, कौड़ी में 10 है। बी सी कितना है, 3 कौड़ी में 2 है। सी डी कितना है, कौड़ी में 10 है। डी ए कितना है, 3 कौड़ी में 2 है। ए सी कितना है, सबका मान पहले हम लोग दोस्तों रख लेते हैं, इससे हम लोग को आसानी होगा ना। ए सी कितना है, 2 है। बी डी कितना है, कौड़ी में 52 है। चलिए देखिए मान आ गया हम लोग का। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये और ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर है ना, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी ना, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, और बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए। ठीक है, ये हो गया। ये दोस्तों आमने सामने की भुजाएं हैं ना, आमने सामने की भुजाएं ये बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं विकर्ण पे। विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, विकर्ण ए सी बी डी के इक्वल नहीं है, विकर्ण ए सी बी डी के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हो गया, नहीं है। चलिए अतः अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए। अतः सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी सम्मुख जो भुजाएं आपके सामने दिखाई दे रहा है, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, आपस में बराबर हैं तथा इनके विकर्ण बराबर नहीं। ठीक है, ठीक, तब यह ए बी सी डी ना, यह ए बी सी डी मतलब आमने सामने भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तब यह ए बी सी डी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा ना। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका अभी जाके कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये देखिए आपका लगभग 1 पेज का ये पूरा सवाल हो गया। दोस्तों आप लोगों को ऐसे सवालों की आदत डालनी पड़ेगी, 1 पेज सवालों की, कि मतलब ऐसा लंबा सवाल, क्योंकि अब आगे वाले आने वाले चैप्टरों में ऐसा लंबा लंबा सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। ये देखिए शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से करी है, ऐसे 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 आते 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 हम लोग आते आते दिखाई दे रहा है, आते आते ये हम लोग का पूरा पेज 1 पेज का ये सवाल हो गया। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को इतना करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आप लोग बिना दिखाए कैसे पता करेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है, क्या है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है कि ये जो एक्स अक्ष वाला है वो बीच में होगा, तभी तो समान दूरी पे होगा, यानी इधर से भी इधर से भी। ठीक, चलिए इसको हम लोग डायग्राम समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए डायग्राम देखिए, लिखा है ना समदूरस्थ दिखाना है हमको। तो समदूरस्थ के लिए हम जो एक्स अक्ष लिखा है, तो एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो x, y x, 0 हो गया। ठीक है, इसको हम बीच में मान लिए, क्यों? क्योंकि समान दूरी पर a जो पहला बिंदु है उसको a मान लिए, वो इधर हो गया, और दूसरा बिंदु b है वो इधर हो गया। समान दूरी पे है कि नहीं? बीच वाला जो है बीच में हुआ तभी तो समान दूरी पे होगा, यानी इधर से भी और इधर से भी। ठीक, यानी x और 0 का यानी x का वैल्यू हमें निकालना है। दोस्तों समझ में आ रहा है? x का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, तो हम यहाँ लिख लिए हैं, माना बिंदु P ऑफ x, 0, बिंदु P ऑफ x, 0, बिंदु
ए ये वाला हो गया, बिंदु बी ये वाला इससे समदूरस्थ है। ठीक है, जब समदूरस्थ है तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी पी ए बराबर होगा किसके, पी बी के ना, यानी पी ए के बीच की दूरी बराबर होगी किसके, पी बी के बीच की दूरी के। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे पी ए बराबर पी बी दोस्तों ना। पी हमारा कितना हो गया, x, 0, ए कितना हो गया 2, -5, इनसे निकाल लेंगे। यहाँ पे p कितना है x, 0, b कितना है -2, 9। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं, धड़ाधड़ मान निकालते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, x1 - x2 का, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 माइनस है, तो ये खुद माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको रखते हैं हम लोग x माइनस x मतलब x1 - x2, x2 कितना है -2, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 - 9, क्यों 0 - 9, तो सीधे चलिए 0 - 9 लिख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है, कड़ी में कितना हो जाएगा, ये x - 2 का होल स्क्वायर, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे भी, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर, ये है दोस्तों हमारा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ कड़ी है, कड़ी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो कड़ी पूरा हट जाएगा, खाली ये बचेगा, क्यों x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर क्या बचेगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, यही बचेगा। दोस्तों चलिए इसको तोड़ लेते हैं, ये क्या है हमारा a - b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। फार्मूला तो आप लोगों को पता है ना, कि है लिख दूँ, देखिए दोनों लिख दे रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, a² + b² - 2ab, और a + b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है हमारा a² + b² + 2ab। ठीक है, चलिए इसी फार्मूले पर हम लोग रखेंगे a - b का होल स्क्वायर, a² + b² यानी 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, सॉरी -2ab, तो 2 दूनी 4, 4x ये हो जाएगा प्लस 25 ये हो गया हमारा बराबर a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 2ab यानी 2 दूनी 4x प्लस 81। दोस्तों समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है ना, x² से x² ख़त्म, 4x से 4x ख़त्म, क्यों 1 मिनट, 4x नहीं, ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, 4 से हमारा 4 ख़त्म होगा, ये ठीक रहेगा ना, ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो प्लस 4x है हम इसको उस साइड ले आते हैं, तो -4x प्लस 4x भी इधर है, जब आएगा तो -4x हो जाएगा बराबर। ध्यान से देखिए दोस्तों, 81 इस साइड बड़ा है, 81 को इसी साइड रखते हैं, 25 जो है इसको हम उस साइड भेजते हैं, तो कितना हो जाएगा 81 - 25, ये कितना हो जाएगा -8x बराबर 81 में जब 25 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 11 + 5 6 5 ना 56, 8 से 56, x बराबर कितना हो जाएगा 56/8, जब काटेंगे माइनस कितना हो जाएगा -7। दोस्तों -7 लिखेंगे, यानी कि हमारा बिंदु कितना आ गया, x का मान -7 आ गया, लिखेंगे अतः, यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह है, अतः बिंदु P बराबर -7, 0, बस हमारा आंसर हो गया दोस्तों, क्यों ये हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, हो गया। अगर दोस्तों आप लोग को सवाल ना समझ आया करे तो उसको स्किप करके रोक के समझ के थोड़ा सा स्पीड जो है कम कर लिया करिए, तब समझा करिए ना, आप लोग ज़रूर समझ में आया करिए, ज़रूर समझ में आएगा, एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, 3 बार देखिए ज़रूर आएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों। लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दोस्तों इसमें हमें दूरी दिया है
ठीक है, और y का वैल्यू हमें निकालना है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल है। चलिए आइए हम लोग लिख लेते हैं इसको, कैसे निकालना है देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, जो दिया है हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी ना, पी क्यू के बीच की दूरी। फार्मूला क्या होता है हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पी क्यू का मान कितना दिया है 10, लिख लेंगे करनी में x1 हमारा ये है, x2 ये है ना, x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 10 है, 2 में से 10 ये हो गया। y1 माइनस y2, y1 कितना है दोस्तों -3 माइनस y2 कितना है y है। समझ में आ रहा है दोस्तों ये? ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस कर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ना, तो जब 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 100। ध्यान से देखिए, ये कड़ी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे कड़ी खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 2 में से 10 क्या कितना बचेगा 8, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। दोस्तों समझ में आ रहा है, 2 में से 10 गया कितना -8, -8 का स्क्वायर 64 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारा -3 माइनस वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा मैं हल्का सा साइड में बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि -3 माइनस वाई है, ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। स्क्वायर तो हमारा इसके पूरे में है, स्क्वायर पूरे में, जब स्क्वायर इसका हम लगाएंगे यहाँ पे तो माइनस का स्क्वायर जब होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका नॉर्मली ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 3 6 वाई। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा दोस्तों क्या हुआ, अब 64 में 9 जुड़ जाएगा, क्यों 64 में 9 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 73, तो 73 जुड़ेगा और 73 इधर आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 73। यहाँ पे हमारा कितना बचा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, 100 में 73 कटेगा दोस्तों कितना बचेगा, 10 में 3 गया 7 2 27 बचेगा ना, बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। समझ में आ रहा है? चलिए 27 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 27। दोस्तों इसका हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, 27 9 3 27, 9 में 3 गया 6, तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27। कोई दिक्कत नहीं है, वाई कॉमन लेंगे, वाई प्लस 9 बचेगा, माइनस 3 जब कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 9 बचेगा। दोस्तों अब तो कॉमन लेना आप लोग को आ गया ना, अब तो कॉमन ले लेना है ना, अब तो समझ में आ रहा है ना कि मतलब यहाँ पे कैसे कॉमन क्या लिया जा रहा है, कुछ नहीं है, आसान है। ठीक है, चलिए y माइनस 3 हुआ, y माइनस 3 और y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा दो वैल्यू आया है, y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर कितना हो जाएगा 3, y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर कितना हो जाएगा -9। ठीक है, ये हमारा हो गया। अतः y का मान पूछा है, y का मान 3, -9, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर, ये आंसर हो गया। देख लीजिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देख लीजिए ये। ठीक है, ये आपका 8वां जो है ये पूरा हो गया दोस्तों, 8वां कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है दोस्तों, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये भी थोड़ा वैसा ही है जैसा कि 7वां था। तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, QR और PR भी ज्ञात करना है। ठीक है, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो जाहिर सी बात है कि जब समदूरस्थ है तो Q बीच में होगा, P और R साइड में होगा और Q बीच में होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं इसको हम लोग। देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने लिख लिया है, Q समदूरस्थ है यानी P से भी और R से भी, तो बीच में हम लोगों ने इसको लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग।
इसमें भी वही हमारा होगा कि पी क्यू बराबर होगा किसके, क्यू आर के ना। तो हल लिखेंगे हम लोग, हल लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर। पी क्यू हमारा कितना है 5, -3 आर क्यू कितना है 0, 1 ना, और ये क्यू कितना है 0, 1, आर कितना है x, 6। ठीक है, कड़ी में करेंगे दोस्तों x1 - x2 का, यानी 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ना y2 यानी -3 और -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल। यहाँ कितना हो जाएगा 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है, 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, क्यों कड़ी में 25 प्लस माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। दोस्तों समझ आ रहा है ना, ये हो गया। कड़ी में 0 में से x घटेगा मतलब तो -x ही केवल बचेगा ना, -x का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा x² प्लस 1 में से 6 गया -5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों देखिए शॉर्ट फॉर्म में मतलब हल्का सा कर दे रहा हूँ, आप लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा कर रहा हूँ ना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। जैसे कि 1 - 6 है तो -5 का स्क्वायर लिखूँगा फिर 25 लिखूँगा, तो कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे मैं लिखा, तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, करेंगे तो स्क्वायर मतलब करनी हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हम यहाँ यही कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 25 और 26 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 4 41, इधर कितना हो जाएगा x² प्लस 25 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 41 - 25 बराबर x², यहाँ 5 6 और 3 में 2 गया 1, 16, x² बराबर 16, x² बराबर 16। जब x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों कड़ी में 16 मतलब कि +-4, क्यों कड़ी में 16 मतलब +-4। दोस्तों ये आप देखेंगे कि इस सर ने +-4 कहाँ से लिख दिया, तो समझिए ऐसे कि जब हम करनी निकालते हैं तो 4 का देखिए 4 का आप स्क्वायर करें तब भी 16 आएगा, और -4 का जब आप स्क्वायर करें तब भी 16 आएगा। इसीलिए जो है हम जब करनी 16 होता है तो इसका हम 2 मान लिखते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, हमेशा से ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो एक बार हम प्लस से मान निकालेंगे और एक बार माइनस से। ठीक है, तो चलिए आइए हम रखते हैं, निकालते हैं मान। दोस्तों देखिए x का मान हम लोग +4 मतलब पहले +4 लेते हैं, तो p पहले हमारा दूरी पी आर निकालना है। पी हमारा कितना है 5, -3, आर कितना है x, 6, तो x की जगह पे दोस्तों हम 4 रखेंगे ना, x का मान अभी हमें निकाला है 4। चलिए निकाल लेते हैं, कड़ी में कितना हो जाएगा हमारा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों 5 में 4 का 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 कितना हो जाएगा -9, -3 - 6 कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। दोस्तों 81 हो जाएगा। कड़ी में 1 + 81 कितना हो जाएगा 82, कड़ी में 82। चलिए पी आर का मान आ गया 82। अब दोस्तों हम निकाल देंगे पी आर का मान आ गया 82। ठीक है, अब निकाल देते हैं क्यू आर, क्यों क्यू आर, इसको हम इसे लॉक कर देते हैं। क्यू आर हमारा जो है क्यू कितना है दोस्तों 0,1, आर कितना है x, 6, x के जगह पे हम 4 रखेंगे 6 हो गया। ठीक है, अभी प्लस वाला लिख चल रहा है, x का मान प्लस वाला भी लिख चल रहा है, ये हो गया। तो हमारा निकल जाएगा कड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का 1 - 6 का होल स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है, -4 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 - 6, 1 में 6 का कितना बचा है दोस्तों -5 बचा, -5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक है 25, तो जब जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 41, अंडर में कितना हो जाएगा 41, ये हमारा क्यू आर हो गया। ठीक है, चलिए x का मान मतलब +4 लेने पर दोनों मान आ गया। अब यही दोनों मान हम -4 लेके निकाल लेते हैं।
ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, x का मान -4 लेने पर समझ में आ रहा दोस्तों। चलिए PR निकालते हैं हम लोग। P कितना है हमारा 5 का -3, R कितना है -4, R लेंगे -4, ठीक। ये करणी में 5 माइनस यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 5 है, x2 -4 है तो माइनस प्लस होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 -3 है, माइनस y2 -6 का होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 6 3 9 -9 का स्क्वायर 81। जब दोनों जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 बाहर आ जाएगा 2, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए PR आ गया। अब PR आ गया हमारा, अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब QR निकालेंगे। QR में हमारा 5 -3 सॉरी क्यू हमारा कितना है 0,1 और R हमारा -4,6, ठीक है। -4 वाला हम लोग निकाल रहे हैं, ये R हमारा -4,6, इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, x1 - x2 0 -x2 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 कितना है 1 -6 का स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 1 -6 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 16 25 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41। देखिए दोस्तों आ गया। चलिए इसको हम लोग शुरू से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग अच्छे से, इधर से आएंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक फिर रुक जाएंगे, ठीक है। फिर ऊपर वाला देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से ठीक इधर आ जाएंगे, ये वाला देख लेंगे क्योंकि +4 वो वाला था, +4 ये वाला था। अब यहाँ पे -4 वाला है, -4 वाला जो है नीचे तक पूरा ये लास्ट तक -4 वाला दोनों है। PR का मान QR का मान दोस्तों देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए दोस्तों, लिखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। फिर वही समदूरस्थ है यानी कि जाहिर सी बात है कि x y बीच में होगा और ये दोनों किनारे किनारे पे होंगे, ठीक है। बस खाली इनका हमें रिलेशन निकालना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए निकाल लेते हैं फटाक से। देखिए दोस्तों, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हम यहाँ लिखेंगे हल। तो चूँकि समदूरस्थ है तो PA बराबर PB होगा, PA बराबर PB। P हमारा कितना है दोस्तों x, y, A कितना है 3,6, P कितना है x, y, B कितना है -3,4। दोस्तों समझ में आ रहा है। दूसरी सूत्र लगा देंगे दोस्तों हम लोग, x -3 का होल स्क्वायर क्यों प्लस y -6 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे x माइनस खुद है ये, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों, ठीक है। तो स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा खाली ये सब, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर, ठीक ठाक। चलिए a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 3 दूनी 6x प्लस इसको देख लेते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 -2ab यानी 12y, ठीक है। इसको कर लेते हैं दोस्तों a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 9 प्लस 3 दूना 6x, ये a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8y। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब हमारा क्या कट रहा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, 9 से 9 कट रहा है। अच्छा दोस्तों ये कट कैसे रहा है आप लोग समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखिए। ये जो एक्स स्क्वायर है इक्वल, ये दिखाई दे रहा है नहीं, पहले ये बराबर दिखाई दे रहा है ना, ये बराबर का साइन,
एक्स स्क्वायर है, जब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जब घटेगा तो जीरो ही बचेगा ना, जीरो ही बचेगा। इसीलिए तो हम मतलब इक्वल के अगर दोनों इस पार बराबर सेम सिंबल है, मतलब चिन्ह जो है सेम है, तो हम काट सकते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर से कट गया। ठीक है, बस और तो कुछ कटता दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए जैसे -6x है तो +6x है, ये नहीं कटेगा ना, क्योंकि उल्टा है। जब माइनस +6x है, इधर ले आएंगे तो -6x हो जाएगा ना। तो काम करते हैं हम लोग कि सबको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, देखिए 6x यहाँ पे है, पहले लिखते हैं 6x, ध्यान से देखिएगा 6x पहले ये वाला, मतलब हम इन सब को जो बचा है इसको इस साइड ले आ रहे हैं। ठीक, पहले 6x है, 6x लिख दिए। अब -6x है, जब इधर आएगा तो +6x हो जाएगा। ठीक, ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। चलिए अब आते हैं y पे, यहाँ है -8y, लिख देते हैं -8y। ठीक है, लिख दिया इसको। अब यहाँ देखिए -12y है, जब इधर आएगा तो +12y हो जाएगा, +12y, ये भी ख़त्म। अब यहाँ देखिए 16 है, +16 लिखेंगे, +36 है, जब उधर आएगा तो -36 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, चलिए दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12x, दोनों घट जाएगा, +4y, क्यों घटेगा, 36 में 16 गया 20, -20 बराबर 0। ठीक है, कॉमन दोस्तों क्या ले सकते हैं इसमें से हम लोग, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए। जब 4 कॉमन लेंगे तो 3x बचेगा, +y -5 बराबर 0। 4 इधर आ जाएगा, जब बटे में जाएगा तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x +y -5 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया, संबंध आ गया, जो संबंध हमें निकालना था, आंसर दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से, ये ठीक है। तो दोस्तों प्रश्नावली 7.1 हमारा अच्छे तरीके से ख़त्म हुआ। इसको आप लोग देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।